तो हेलो गाइस, सभी को जय श्री राम। तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को आगे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये अपना एनटीपीसी ब्लॉक सीरीज है और आज है संडे, तो आज अपन एक मॉक टेस्ट भी देंगे और देखते हैं कि मॉक टेस्ट में अपने कितने नंबर आते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैं लाइब्रेरी आ गया था और लाइब्रेरी में मॉक टेस्ट देने से पहले मैं अपना थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें, मतलब अभी देखो ज़्यादा दिन तो मुझे पढ़ते हुआ नहीं है। तो सबसे पहले मैथ्स की प्रैक्टिस करता हूँ। जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, क्योंकि भाई मैंने अभी पूरा मैथ्स रिवीजन नहीं कर पाया और 7 से 8 दिन ही अभी देखा जाए तो मुझे पढ़ते भी नहीं हुआ है। और इतनी जल्दी मैं मॉक दे रहा हूँ, देखता हूँ कितना नंबर आता है, उसी के अनुसार फिर आगे भी तैयारी जारी रखेंगे। तो भाई सबसे पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। और मैं आज आरडब्ल्यू वालों का मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, जो एनटीपीसी का उनने करवाया है, उसमें डला हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वही मैं आज देने वाला हूँ, देखता हूँ कि उसमें कितने नंबर अपने बनते हैं और किस पोर्शन में ज़्यादा नंबर मेरे कट रहे हैं। हालांकि मुझे तो पता है कि जीएस में मेरे नंबर कटेंगे और मैथ्स रीजनिंग भी कट सकते हैं। भाई मैं अभी कह नहीं सकता कितने नंबर आएंगे, पर देखते हैं। काफ़ी दिन बाद पढ़ाई छोड़ी, 2 महीने हो गए पढ़ाई छोड़े, उसके बाद 6-7 दिन पढ़ा, उसके बाद तुरंत टेस्ट देने बैठ गए। पर एक चीज़ है ना, टेस्ट देने से यार एनालिसिस होता है अपना खुद का, कि भाई कि कौन से पोर्शन में अपने सबसे ज़्यादा कमी है, क्या चीज़ें हैं जो अपन को अच्छे से देखनी चाहिए। तो भाई मैथ्स देख लेता हूँ, उसके बाद कुछ जीएस के पार्ट भी देखूंगा, जैसे नदियाँ वगैरह भी देखेंगे जीएस की। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसके देखता हूँ मैथ्स के, क्योंकि मैं पूरी मैथ्स तो नहीं देख सकता 1 घंटे में। तो मैं भी आया हूँ जस्ट, और मैंने अभी करंट अफेयर की क्लास ली है, जो कि कुमार गौरव सर की। और उसके बाद तुरंत मैं इसी में मैथ्स में बैठ गया कि भाई मैथ्स दे लेते हैं और देखते हैं भाई कितना नंबर आता है। कि देखो, मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो अपन को देना चाहिए, बिना उसके दिए आपके अंदर का डर खत्म नहीं होगा। तो पहले मैथ की प्रैक्टिस, उसके बाद मॉक टेस्ट। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना, और आज मैं आपका स्कोर दिखाऊंगा और विथ उसके दिखाऊंगा पूरा स्कोर कि भाई मेरा कितना स्कोर आया है कि नहीं। अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो और तैयारी करते हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ब्लॉग और देखने को मिलेंगे, और साथ ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। क्योंकि भाई मैंने अभी 4-5 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आपको, अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। यदि आप भी मेरी तरह ही हो तो फिर तो आप देख ही रहे होंगे कि भाई स्ट्रगल तो थोड़ा सा रहता है, पर कोई नहीं, अपन करेंगे। तो भाई मैंने मैथ्स देख ली, और मैथ्स देखने के बाद अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ भूगोल वाला पार्ट है, जिसमें नदियाँ या अपवाह तंत्र वगैरह देख लेते हैं। क्योंकि भाई हो सकता है एक आध क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत दिन हो गए मैंने जी के जी एस वैसे भी मेरा थोड़ा वीक था और मैंने पढ़ा नहीं है। तो जी के जी एस ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप 2 दिन के लिए छोड़ दो ना, तो जी के जी एस आपको 10 दिन के लिए छोड़ देता है। हालांकि मैथ्स से अगर आप छोड़ते हो तो मैथ्स आपसे जल्दी कवर हो जाती है, लेकिन जीके जीएस वाला पार्ट ना जल्दी कवर नहीं होता है, वो हमेशा गलत होता ही होता है। और जीके जीएस में कोई फिक्स रहता नहीं है कि भाई क्या पूछ ले, हो सकता है करंट अफेयर आ जाए, हो सकता है साइंस आ जाए, तो सभी चीज़ें आएंगी, वो तो देखो स्वाभाविक सी बात है। तो देखते हैं भाई क्या होता है अपने साथ आज। और प्रॉपर तरीके से तो पढ़ाई मैंने की नहीं है, पर नहीं, एक विश्वास है कि भाई कुछ ना जो भी होगा अच्छा होगा। इतना ज़्यादा बेकार भी टेस्ट नहीं जाएगा और न इतने ज़्यादा नंबर कमाएंगे। तो बस प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास जारी है। और आप लोग भी अपना पूरा एफर्ट लगाइए, अभी जितना टाइम मिला है। तो भाई पूरी मेहनत से अगर जी जान लगा के करोगे ना, तो मैं ये मानता हूँ कि हो जाएगा। नहीं हो पाएगा तो हम बहुत करीब पहुँच के वापस आ सकते हो, अगर नहीं होगा तो। ये भाई आ गया था मेरे पास और वो देखने लगा था। तो चलिए, मैं अब थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट भी देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक घटना चक्र बुक है। देखो ये है जो बुक है, एक घटना चक्र। तो इससे कुछ चीज़ें मुझे देखनी थी, तो मैं 1-2 बार 10-15 मिनट ये भी देख लेता हूँ। आज ही ये मतलब मुझे मिली है बुक, मेरे एक दोस्त के पास थी। तो देखते हैं कि इसमें कितनी चीज़ें बनती हैं। और आज के ये जो अपना एनटीपीसी वाला ब्लॉक सीरीज है, अंडर ग्रेजुएशन वाला, तो भाई अभी तो मैं फ़िलहाल संडे टू संडे मॉक दूंगा, 1-2 मॉक जैसे ही डेट आती है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपन डेली एक मॉक देंगे, चाहे भले ही सेक्शनल मॉक दो, पर डेली देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल जब तक नहीं होता तब तक तो अपन अभी ऐसे ही चलाते हैं, जब तक डेट फिक्स नहीं होती। क्योंकि भाई डेट फिक्स होने के बाद फिर और अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, इतने में नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं भी साइंस की चीज़ें देख लेता हूँ थोड़ी बहुत जो भी हैं। हालांकि मैं देख तो कुछ पाऊँगा नहीं, बस 15 मिनट में मेरे कुछ डाउट थे तो वो देख रहा था कि हो सकते हैं क्लियर हो जाएँ। पर फिलहाल थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो इसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहते हैं, तो ऑब्जेक्ट में उनके नीचे जो थ्योरी लिखी रहती है, ऑब्जेक्ट से एक्सप्लेन लिखा रहता है ऑब्जेक्ट का, तो वो ही देखने को अपन को मिलेगा और ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिलेंगी।
तो चलो भाई ये भी कंप्लीट कर लिया। अब देता हूँ मॉक टेस्ट। तो पेज निकाल लेता हूँ, क्योंकि बीच में अगर पेज में स्पेस नहीं बचे उसमें, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। पेन और पेज अपन निकाल के हो जाते हैं तैयार। तो देखते हैं नंबर कितना आएगा। हालांकि थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि बिना पढ़े दे रहा हूँ। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई मैं बिना तैयारी के मतलब मुक लगा रहा हूँ। नहीं, मैं कभी बिना तैयारी के मुक नहीं लगाता। इससे थोड़ा सा क्या कि अपने आप को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। अगर नंबर कम आते हैं और ज़्यादा आते हैं तो बढ़ जाता है। पर देखते हैं आज क्या होता है भाई, क्योंकि कोई नहीं, जो होगा। तो आप लोग तो हो ही। कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा जो भी स्कोर रहे अच्छा रहा या बुरा। आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आप ही हो जिससे मैं शेयर कर सकता हूँ। अदरवाइज किससे शेयर करूँगा, क्योंकि भाई लाइब्रेरी में तो मैं बोल नहीं सकता किसी से। तो भाई ये रहा मेरा स्कोर, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दे लिया है, जहाँ पर मेरे 59 क्वेश्चन करेक्ट हैं, जिसमें 55 नंबर बनते हैं, क्योंकि मैंने 12 क्वेश्चन गलत तुक्के मार दिए। तो ये रहा मेरा सेक्शन वाइज, जिसमें रीजनिंग में 27, मैथ्स में 23 और करंट अफेयर या जीके जीएस में 9 क्वेश्चन सही है। भाई जीके जीएस मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो जीके जीएस में काम करना पड़ेगा बस, और क्या है, क्योंकि जीके जीएस मेरा बहुत ज़्यादा वीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।